पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त केवल ढींगड़ा जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके मीडिया सलाहकार रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा है। बातचीत करेंगे। ढींगड़ा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी नमस्कार। ढींगड़ा जी, हरियाणा का मानसून सत्र भी आने जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं। आज देखिए 9 साल के अंदर हरियाणा की हालात बहुत बुरी है। आप अगर तफ्तीश वाइज जाएं तो हरियाणा के अंदर 3 ऐसी घटनाएं बड़ी हुई थी जिसमें 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ था। माथे और छाती पे पुलिस ने गोलियां मारी थी और सरकार उसके अंदर ऐसे ऐसे तरीके बना रही थी जिससे 100 लोग के करीब जो है वो पुलिस की गोली का शिकार हुए। उसके बाद जब ये सत्ता 47 सीटों पे थे और 2019 में दोबारा चुनाव आया तो इनको मात्र 40 सीटें मिली, जो कि पूरी मैंडेट नहीं था बीजेपी के पास। इन्होंने उन आदमियों को साथ लेकर सरकार बनाई जो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी को यमुना पार पहुंचा देंगे, लेकिन वो आदमी यमुना पार तो नहीं पहुंचा पाए बीजेपी को। उन्हीं की गोदी में 10 सीटें लेकर बैठ गए और बीजेपी के साथ मिलकर कितने ही घोटाले को अंजाम दिया, जैसे कि शराब घोटाला हुआ, ऐसे ही पेपर लीक घोटाले हुए, करीबन 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। इसी तरह से चावल घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, और भी बहुत सारे घोटाले हैं। इसकी एक फेयर लिस्ट है पूरी। ऐसे में हमारा प्रदेश जो है 4 लाख करोड़ के करीबन नीचे आ गया, कर्जे में आ गया। और जितने इंसिडेंट इस 9 साल के अंदर हुए उसमें करीबन 1 साल का जो वक्फा रहा वो किसान सड़कों के ऊपर रहे। और इसी तरह से कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जिसकी पिटाई ना हुई हो, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो अदर टीचर हों कॉन्ट्रैक्चुअल, चाहे वो रोडवेज कर्मचारी हों, चाहे कोई भी कर्मचारी हों, सभी की एक तरह से समान पिटाई धुलाई करी इस सरकार ने। और जनता के बीच में अब वो मुंह लेके जाएंगे, वही चेहरा लेके जाएंगे जो 9 साल में इन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है ये दहाई का आंकड़ा जो है सरकार पार नहीं कर पाएगी इस बार। मैं विधानसभा सत्र, जो अब मानसून सत्र आ रहा है, उसमें कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उन पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि कांग्रेस के क्या एजेंडा रहेंगे। मैंने यही बताया ना आपको, इतने सारे जो एजेंडा बताए कि सरकार ने इतने गलत काम किए। कर्जे का मामला रहेगा, किसानों की जो उनको पैसा नहीं मिल रहा वो मामला रहेगा, पानी का मामला, बिजली का मामला रहेगा, और भी बहुत सारे। मामन खान का मामला भी आएगा, कांग्रेस के विधायक हैं, नूह मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में। नहीं, देखिए मामन खान ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। आप ये देखें, जिस समय फरवरी का मामला था, जुनैद और नासिर की मौत हुई थी, वो हुई तो थी हरियाणा के अंदर, क्योंकि उनकी बॉडियां जो है हरियाणा के अंदर जली हुई मिली पाई गई थी। असल में उसको गिरफ्तार राजस्थान पुलिस ने किया था, क्योंकि राजस्थान में वो उन दोनों को पकड़ा गया था और उनको हरियाणा लाया गया और हरियाणा जो है उसको वहाँ पे बॉडियां जलाई गई उन दोनों की। मामन खान ने ये सवाल उठाई कि वो चाहे गोरक्षक हैं, चाहे वो कौन थे, चाहे उनका कोई कसूर था या नहीं था, उनको सड़क के बीच में, गाड़ी के बीच में उनकी जो बॉडियां जली हुई लोहारू के अंदर मिली थी, वो मामला विधानसभा के अंदर उठाया था। और वो मामला पिछले सत्र में मार्च के आसपास जो भी डेट होगी उस समय उठाया गया था। अब आज हम अगस्त है, आज मार्च से लेकर अगस्त तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब विधानसभा में उन्होंने मामला उठाया तो विधानसभा के अंदर मामला जब उठता है तो सारी बात विधानसभा के सभी लोगों के बीच में होती है। तब से लेके अब तक कोई बात नहीं थी। ये एक मामला, अब जो नल्हड़ वाला मंदिर का जो शोभा यात्रा का मामला हुआ, इस मामले में उसको इसके साथ जोड़ना ये बहुत गलत काम है। इसको जानबूझ के जोड़ा जा रहा है और भाजपा के द्वारा जोड़ा जा रहा है। भाजपा जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन ये इनके मंसूबे हरियाणा के अंदर कामयाब नहीं होंगे। उसका रीजन है क्योंकि हरियाणा के अंदर जो जनता है वो बड़ी जागरूक है, उनको समझ है। उन्होंने पहले भी दंश देखा है जाट रक्षण के टाइम, वो एक सामाजिक मुद्दा था, ये धार्मिक मुद्दा बना दिया। उस दंश को समझते हुए हरियाणा की जनता भी जागरूक है और वोट नहीं देगी जितने भी ये कारनामे बीजेपी करेगी।
चाहे वो हिंदू मुस्लिम करें, चाहे वो कैथल के अंदर जो राजपूत वर्सेस गुज्जर करें, और चाहे ये जो मामला है जाट वर्सेस नॉन जाट करें, कुछ भी कर लें, बिरादरियां नहीं टूटेंगी और ना ही टूटने देंगे। और हरियाणा के लोग जो है वो अब जागरूक है, वो बिल्कुल कुछ भी ऐसी बात नहीं करेंगे अब। इसके अलावा कांग्रेस का मैं जिक्र जरूर करूंगा कि कांग्रेस में किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, और अगर जो देखा जाए ये तिकड़ी लगातार फील्ड में सक्रिय है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, और ये कहीं ना कहीं ये वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदय भान जी, उनको नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके नेतृत्व को चुनौती तो दे ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सारे कांग्रेसी हैं, सारे बड़े बड़े नेता हैं, सब अपना अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। अगर आप तिकड़ी कह रहे हैं, मैं तीनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो अपनी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सीटी का मुद्दा उठाते हैं, वो अगर मान लो कोई भी और मुद्दा उठाते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? उठा तो बीजेपी की जो कुरीतियां हैं उसके लिए उठा रहे हैं, और जो उदय भान जी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। भारत जो दूसरे प्रोग्राम है, जन संवाद प्रोग्राम चल रहे हैं, विपक्ष आपके समक्ष चल रहे हैं, कल ही अभी 6 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष करनाल में होगा। ये हम सारे प्रोग्राम लगातार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लोग कांग्रेस को सभी मजबूत कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो उदय भान जी कर तो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन नजर तो कांग्रेस के नेताओं के हाथ तो आपस में नहीं मिलते नजर आ रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल मिले हुए हैं, सबके हाथ मिले हुए हैं, कोई किसी का कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं है। कोई थोड़ी बहुत आपस में बात होती है, उसको हम बैठ के सुलझा लेते हैं। पार्टी में, हर पार्टी में होता है, बीजेपी में क्या नहीं होता। बीजेपी में अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ रुपया जो है वो अपना मनीष ग्रोवर खा गए, सैनिटेशन का पैसा वो कहाँ गया। इसी तरह से अनिल विज कह रहे हैं आंख और कान तो जो है वो अब CID के जो होते हैं वो होम मिनिस्टर के पास है नहीं, तो इसका मतलब वो मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि ये जो तलवारें और जो बंदूकें लेकर ये जो लोग गए थे, ये लोग मोनू मनेसर और दूसरे लोग इन्हीं के ऊपर भी उठा रहे हैं सवाल। तो राव इंद्रजीत भी तो बीजेपी के मंत्री हैं और सेंटर में हैं, और गुड़गांव से सांसद भी है बीजेपी के। तो ये सारे सवाल उठा रहे हैं, इनके ऊपर भी तो बात ऐसी ही होती है। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई बात ये नहीं करता कि इनके ऊपर कोई गुटबाजी है, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका है। नूह के लिए किसको दोषी मानते हैं आप? नूह के लिए सरासर सरकार दोषी है। सरकार को इनपुट थी, सरकार फेलियर रही। इनपुट उनके पास जब मोनू मनेसर के और बिट्टू बजरंगी के बयान आ रहे थे, जब वो अपने आप को जीजा साला और जीजे की संज्ञा दे रहे थे और उनके इस तरह के बयान आ रहे थे, तो पुलिस ने, जो पुलिस तंत्र है वो फेल क्यों रहा? वहाँ का जो स्थानीय SHO है वो ये कह रहा था कि मैं एक नॉर्मल प्रोसेशन के रूप में, मेरे पास गाइडलाइन आई थी, मैं अपने उसी तरह से होमगार्ड के लोग और कुछ लोग पुलिस के भेजे थे। अगर उसके अंदर पुख्ता इंतजाम किए होते, अगर CID और इंटेलिजेंट की पूरी इनपुट होती, तो सरकार वहां पे पूरा इंतजाम करती। सरकार ने वहां पे कोई इंतजाम नहीं किया था, इसी वजह से 2 होमगार्ड के जो हमारे जवान हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। राहुल गांधी का जो सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया, राहत मिली है, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का जो आज निर्णय आया वो बहुत ही सराहनीय है। उसकी पूरे देश के अंदर सारी कांग्रेस पार्टी बहुत लहर से ले रही है, क्योंकि ये एक न्याय की जीत है, और न्याय की जीत जब होती है तो एक तंत्र ऐसा है जो लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, उसको न्यायालय ने बचा रखा है। ये बहुत बड़ा जो है आज बहुत ही सराहनीय और अच्छा फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो ऐसे केस में, अगर मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए, तो मुझे लगता है कि छोटी कोर्ट को एक तरह से मैसेज भेजा है कि आपका कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ समझ के मैक्सिमम सजा जो दी है उसके ऊपर रोक लगा दी है। धन्यवाद। तो ये है केवल ढींगड़ा जी, इन्होंने हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र में कांग्रेस के जो मुद्दे रहने वाले हैं उन पर चर्चा की। इसके अलावा मामन खान के मुद्दे में पूरा स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मामन खान का कोई कसूर नहीं है, उसने तो पहले आगाह कर दिया था, पिछले मार्च अप्रैल में जो सेशन हुआ था उसके अंदर आगाह किया था, और जो कसूरवार लोग हैं उन्हें पकड़ना सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ हरियाणा की कांग्रेस की गुटबाजी पर भी ये बोले, कई मुद्दों पर इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।